हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सब एकदम मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। फ्रैक्शन में जानने से पहले चलिए गेम खेल लेते हैं। इट्स गेम टाइम। तो गेम के रूल बहुत सिंपल है। मैंने एक स्क्वायर लिया है, वो स्क्वायर को 4 इक्वल भाग में बांट दिया है और आप लोगों को करना बस ये है कि एक लाइन खींचना है। उसके बाद नीचे टोटल कितने बॉक्स हैं वो लिखना है और वो 4 बॉक्स में कितने कलर किए हुए हैं वो लिखना है। तो गेम का रूल बहुत सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और दूसरा जल्दी सॉल्व कीजिए। आंसर मैंने लिख दिया है। जिन्होंने 2 में से 2 लाया है उन लोग के लिए बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं लाया है वो अगली प्रयास करें। थर्ड और फोर्थ इसका भी आंसर दे दिया गया है। उम्मीद है कि सभी ने 4 में से 4 लेके आए होंगे। तो चलिए फिफ्थ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप लोग खुद से करिए। टोटल इसमें 8 स्लाइस है और ऊपर में आप लोगों को लिखना है कि कितना स्लाइस बचा हुआ है। तो आंसर है 7/8, क्योंकि 8 पूरा टोटल में से 8 भाग किया गया था और सिर्फ एक भाग उसमें नहीं है, मतलब 7 भाग बचा हुआ है, इसलिए ऊपर 7। तो चलिए एक गेम के बाद एक स्टोरी। इट्स स्टोरी टाइम। तो 2 दोस्त हैं, एक छोटू और एक मोटू। मोटू जो था पतलू था, इसलिए छोटू का नाम हम लोग पतलू भी रख सकते हैं। तो पतलू और मोटू वो दोनों ने अपना अपना पिज्ज़ा लाया। उसमें 8 स्लाइस थे दोनों पिज्ज़ा में। तो मोटू ने अपना 8 स्लाइस खा के फिर पतलू का भी 3 स्लाइस खा लिया। तो आपको अब वही गेम के हिसाब से पतलू ने कितना खाया और नीचे उसका पास कितना था वो लिखना है, और मोटू ने कितना खाया कितना में से। तो चलिए लिखिए। तो पतलू ने खाया 5 8 में से, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। मोटू ने खाया 11 8 में से। तो ये कहानी का मकसद ये था कि मैं बता सकूं कि ज़रूरी नहीं है कि लाइन का ऊपर जो ऊपर लिखा हुआ है वो नंबर बड़ा हो, वो नंबर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जिस प्रकार पतलू के समय ऊपर वाला नंबर छोटा था नीचे वाला नंबर से, और मोटू का समय ऊपर वाला नंबर बड़ा था नीचे वाला नंबर से। और एक बात और, हम लोग लाइन का ऊपर 0 लिख सकते हैं, वो सही है, लेकिन लाइन का नीचे 0 कभी भी नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि लाइन का 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, आपने कुछ लिया ही नहीं है। तो चलिए अब फाइनली फ्रैक्शन हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो पहले मैंने फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिया हुआ है, इससे बढ़िया से समझेंगे ताकि फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रैक्शन जो है वो नंबर होता है जिसे हम लोग दिखाते हैं पार्ट ऑफ ए होल, मतलब कितना किसमें से। जो भी आपने गेम खेला उसमें आपने जो भी लिखा वो सारे के सारे फ्रैक्शन थे। तो आपने फ्रैक्शन तो लिख लिया, लेकिन फ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या वो अब समझने का टाइम आ गया है। जैसे आप लोग एग्जाम में मार्क्स लाते हो, 100 में 95 मान लीजिए, 45 आउट ऑफ 100, ये सब जो है वो टोटल 100, और आपने 100 में कितना स्कोर किया 45। तो ये 45 पार्ट हो गया और 100 होल हो गया। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। आपने जब स्क्वायर वाला गेम खेल रहा था तो उसमें जो नंबर लिखा, पहला क्वेश्चन में आपने नंबर लिखा था 1/4, तो जो 4 हो गया वो होल हो गया टोटल, और 1 वो 4 का ही पार्ट है। तो जो अब नीचे होल का जो मतलब है मैं इसे और बढ़िया तरह से समझा देता हूँ। होल जो वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जिस तरह केक अपने आप में सिंगल है, उसका काट के हम लोग
उसका पार्ट बना सकते हैं। उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में पेन आ सकता है। हम लोग एक पूरा 100 बंडल का पेन खरीद लिए। वो 100 बंडल का पेन को फिर हम लोग एक एक करके पार्ट में दे सकते हैं। जैसे हम लोग 5 पेन किसी को दे दिए, 10 पेन किसी को दे दिए, तो वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में हमने कुछ पार्ट दे दिया। उसी प्रकार होल सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी। अब पार्ट जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पिज्ज़ा लिया, 8 स्लाइस किए, 8 स्लाइस में कोई बड़ा स्लाइस हो गया, कोई छोटा स्लाइस हो गया, तो वो गलत है। 8 के 8 स्लाइस इक्वल होना चाहिए। आपने स्क्वायर लिया, वो स्क्वायर में से आपने 4 स्क्वायर बनाया, तो चारों को चारों स्क्वायर इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्क्वायर बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया। और देख लीजिए, जिस तरह यहाँ ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल को डिवाइड किया गया है, लेकिन सब बड़ा छोटा डिवाइड किया गया है, इसलिए ये सब पार्ट इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग इसका फ्रैक्शन में नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। फ्रैक्शन को आपने पहले ही लिख लिया, एक लाइन खींच के ऊपर कोई और नंबर, नीचे कोई और नंबर। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ऊपर में जो हम लोग लिखेंगे वो होल नंबर में होना चाहिए, और जो नीचे में लिखेंगे वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर और नेचुरल नंबर मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे नहीं आता है वो देख लें। और एक बात और, ऊपर वाला नंबर को हम लोग न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को अक्सर हम लोग ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। और एक बात और गौर कीजिएगा कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में 0 लिखते हैं तो वो एकदम सही है, लेकिन अगर हम लोग 0 डिनोमिनेटर में लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं होता है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे लास्ट में चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताने से पहले मैं एक सिंपल में फ्रैक्शन ले लेता हूँ। फ्रैक्शन n/d, n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर। तो ये एक कॉमन सा मैंने फ्रैक्शन ले लिया है, इसी का मदद से मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सिखाऊंगा। तो पहला फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका n छोटा हो d से, मतलब ऊपर छोटा होना चाहिए और नीचे बड़ा होना चाहिए, उसे बोलेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड नंबर में आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा, इसमें ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा, मतलब n इज ग्रेटर देन d। अब तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और एक पार्ट का। ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए थोड़ा इसे और डीप से समझते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों ने एक एप्पल लिया और उसके 4 टुकड़े कर दिए, मतलब 4/4। उसके बाद आपने एक पूरा एप्पल खाया और वो 4/4 में 1/4 खाया, मतलब एक हिस्सा। तो टोटल आपने जितना खाया उससे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक 1/4। तो ये जो हमने बॉक्स में लिखा वो हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई होप आप लोगों ने सभी प्रकार के फ्रैक्शन को समझ लिया है और फ्यूचर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टाटा, सी यू लेटर।